Okay, guys, this is Professor CMA निकुंज ढोलकिया। दोस्तों, हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, WDV मेथड किया है, एन्युइटी मेथड किया है। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का नया मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंकिंग फंड मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड। मेरे दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। हां जी, सबसे फेवरेट मेथड है ये मेरा। आपको यकीन नहीं होगा, ये मेथड हमें सिखाता है कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, हमें बचत करनी चाहिए और वो सेविंग्स हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारी बचत को इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो बहुत सेफ होते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा सिखाता है। सर क्या बात करो, ये तो अकाउंट्स है ना सर, तो ऐसा सब है इसमें बचत करने का और वो सब। हाँ जी, मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बोलता हूं, छोटा सा। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, भगवान की दया से बहुत अच्छा धंधा चलता है उनका। आज उन्होंने 50 करोड़ रुपए का एक मशीन खरीद लिया, 50 करोड़ रुपया दिया, मशीन नया लेकर आए। मशीन का लाइफ है 10 साल, 10 साल मशीन चलेगा। अभी उनकी चिंता यह है कि 10 साल के बाद जब ये मशीन का लाइफ खत्म हो जाएगा तो नया मशीन खरीदने के लिए वापस से 50 करोड़ कहां से आएगा। सर सिंपल, ये मशीन 10 साल तो चलेगा ना। हाँ, तो ये 10 साल में आप प्रॉफिट कमाना और नया मशीन आप प्रॉफिट से ले लेना। लेकिन दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन की ये चिंता है कि 10 साल के बाद क्या होगा, किसने देखा है। हो सकता है ये 10 साल में उनको लॉस हो गया हो, और जब ये मशीन का 10 साल खत्म होगा, ये जो मशीन उन्होंने आज खरीदा है उसका लाइफ जब भी 10 साल के बाद खत्म होगा, हो सकता है कि उनके पास कोई कैश ही ना बचे। हो सकता है कि वो लोग लॉस में चले जाए, कैश ना बचे, धंधा बंद करना पड़ेगा क्योंकि नया मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सपोज ऐसा अज्यूम करो, किसने देखा है। तो ये मेथड हमको सिखाता है कि भाई ये सिचुएशन 10 साल के बाद आ सकता है, तो आज से ही नेक्स्ट 10 साल के लिए हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करो। यस, 10 साल के बाद आपको मशीन खरीदना है तो अभी से हर साल आप थोड़ा थोड़ा बचत करो, वो पैसा इन्वेस्ट करो कहीं पे, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदो, फिक्स डिपॉजिट में रखो, कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट करो। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचत में रखो, उसको इन्वेस्ट करो। फिर लास्ट में जब 10 साल खत्म होगा, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके हाथ में फिक्स डिपॉजिट्स पड़ा होगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे, तो 10 साल के बाद वो सब बेच देना और फिर उस पैसों से नया मशीन खरीद लेना। तो ये मेथड हमें सिखाता है कि हर साल बचत करो, पैसे इन्वेस्ट करो, फिक्स डिपॉजिट बनाते जाओ हर साल। लास्ट में 10 साल के बाद जब ये अपना ये मशीन ख़त्म हो जाएगा तो नया मशीन खरीदने का पैसा ये इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, ये फिक्स डिपॉजिट्स को बेच के, गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच के, डिबेंचर्स को बेच के पैसे आएंगे, उससे नया मशीन खरीदना। दिस इज़ अ सुपर डुपर मेथड, बिलीव मी दोस्तों। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल सिखाया है और बाद में टेक्निक भी सिखा दिया है कि किस तरह से याद रखने का। तो इसमें लॉजिक भी सिखाया है और मैजिक भी है कि कैसे सम सॉल्व करने का। एग्जाम में तो आपको मैजिक से सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट। तो ये लॉजिक भी है, मैजिक भी है। ठीक है दोस्तों। ओके गाइस, so today we are going to take up a new method of depreciation called as sinking fund method, also called as depreciation fund method. Of course, इसके पहले we have done original cost method, written down value method, annuity method. वो हो गया है, आज हम लोग sinking fund का सीखते हैं। Before going to this method, let me tell you something. बहुत ही दिलचस्प चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जरा सुनिए। बहुत दिलचस्प है, बहुत मजा आएगा।
दोस्तों मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट में से, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो लेटेस्ट से 300 करोड़ रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट आया है एंड लेटेस्ट से ये पूरा कैश है। लेट अस अज्यूम कि ये बिजनेस वाले जो है वो कैश में ही डील करते, क्रेडिट में कुछ भी डील नहीं करते, पूरा कैश पूरा कैश। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट वो लोग ने 300 करोड़ रुपया कमाया है, उनके कैश बॉक्स में, उनके तिजोरी में 300 करोड़ पड़ा है। 300 करोड़ उनके तिजोरी में पड़ा है, उसमें से 40 करोड़, ये सब करोड़ में है हाँ दोस्तों, उसमें से 40 करोड़ वो लोग ने सैलरी को दे दिया, सैलरी स्टाफ को दे दिया। 60 करोड़ वो लोग ने लैंडलॉर्ड को दे दिया। 300 करोड़ कैश बॉक्स में था, उसमें से स्टाफ को 40 करोड़ दे दिया, लैंडलॉर्ड को 60 करोड़ दे दिया, 40 एंड 60 100 करोड़ चला गया। 300 में से 100 चला गया, अभी 200 करोड़ बाकी है कैश बॉक्स में। लेट अस से देयर आर टू पार्टनर्स इन दिस बिजनेस ए एंड बी, 200 करोड़ बाकी है, 300 माइनस 100, 200 करोड़ बाकी है। 200 करोड़ जो कैश बॉक्स में बाकी है, अगर वो 200 करोड़ ए और बी में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 100 मिलेगा, इसको 100 मिलेगा। ऑफकोर्स ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, फिर वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, तो 100 करोड़ उनको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है 300 माइनस 100 इज 200, यहां पे 200 आ सकता था, फिर 100 इधर कैपिटल में जाएगा और वो लोग विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन आपको पता है मैं यहां पे एक ऐसी चीज लिख दूंगा, टू डेप्रिसिएशन लेट अस से 20 करोड़। ठीक है, तो अभी 300 में से ये माइनस करेंगे, 40 प्लस 60 100 एंड ये 120। 300 में से 120 माइनस करेंगे तो यहां पे 180 बचेगा खाली। ये मैंने और एक खर्चा डाल दिया डेप्रिसिएशन नाम का, सैलरी तो था, रेंट तो था, डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा डाल दिया, तो अभी इधर 180 रह गया इंस्टेड ऑफ 200, क्योंकि और एक खर्चा 20 का बढ़ गया तो यहां खाली 180 हो गया। 180 हो गया तो अभी ये लोग 90 लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों 300 कैश बॉक्स में था, उसमें से 40 दे दिया, दिस इज दे दिया स्टाफ को, रेंट दे दिया, ए और बी लेकर गए, ए और बी लेकर गए, लेकिन अभी भी कैश बॉक्स में 20 है। ये टैली हो गया, ये खत्म हो गया। 300 कैश का हिसाब हो गया, 40 स्टाफ को दिया, 60 लैंडलॉर्ड को दिया, 100 90 ये लोग लेके गए, लेकिन अभी भी कैश बॉक्स में 20 पड़ा होगा, क्योंकि ये हमने खर्चा तो बता दिया। आपको पता है ये खर्चा बताने से ये लोग जो पहले 100 लेके जाने वाले थे वो अभी 90 लेके जाएंगे, टोटल 180, क्योंकि ये 20 का खर्चा बता दिया। लेकिन ये खर्चा मैंने किसी को दिया तो नहीं, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम थोड़ी ना किसी को पे करते हैं, थोड़ी ना किसी को देते हैं, खाली खर्चे में लिख दिया तो ये लोग को भी कम मिला। अगर ये 20 नहीं होता तो 300 माइनस 100, ये 40 एंड 60 100 हो, 300 माइनस 100 इधर 200 आता, 200 डिस्ट्रीब्यूट होता 100 200 आता, लेकिन यहां पे 20 का खर्चा लिख दिया, अभी वो लोग कम लेकर जाएंगे। लेकिन ये मैंने किसी को दिया नहीं है, सैलरी एक्चुअली पे किया है, रेंट एक्चुअली पे किया है, डेप्रिसिएशन किसी को दिया नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये अभी भी कैश बॉक्स में पड़ा है। क्या इसमें समझना है कि आप डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हो तो पार्टनर्स को उतना कम मिलेगा, और ये कैश बॉक्स में पड़ा है, कैश बॉक्स में है। नहीं सर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, जितना भी बचा था वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना सर, जितना भी बचा था वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना सर, ये बैलेंसिंग फिगर देखो ना। नहीं पार्टनर्स में जितना बचा था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन फिर भी 20 अभी बचा है कैश बॉक्स में, क्योंकि वो तो हमने किसी को दिया ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन लिखने से हम पार्टनर लोग को
उतना नहीं देते हैं। डेप्रिसिएशन लिखा 20 का, तो अभी उनको 20 कम मिलेगा और ये 20 अपने कैश बॉक्स में रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, हर साल जब भी हम डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हैं तो कैश बॉक्स में उतना कैश पड़ा रहता है। पार्टनर्स वो लोग नहीं लेके जा सकते, पार्टनर्स ये 20 नहीं लेके जा सकते क्योंकि एक खर्चा बता दिया। लेकिन ये डेप्रिसिएशन हम थोड़ी ना किसी को पे करते हैं। ऐसा किसी को बोलते हैं क्या, अरे भाई जरा इधर आओ, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 20 करोड़ का, लेके जाओ तुम 20 करोड़। किसको देते हैं डेप्रिसिएशन? तुम ये स्टाफ को देते हैं, लैंडलॉर्ड ये किसको देते हैं? किसी को देने का नहीं। लेकिन एंट्री मारा तो कैश बॉक्स में वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये आपको किसी को देने का नहीं होता है। आपको पता चला दोस्तों, एक एंट्री लिखने से, एक अमाउंट लिखने से इतना कैश जनरेट हुआ। हम लोग ने पार्टनर्स को उतना कम दिया बॉस, इतना कैश जनरेट हुआ। अभी नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो कैश पड़ा है ना, वो लोग फिर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, ये जो कैश पड़ा है वो फिर कोई और चीज के लिए यूज कर देते वो लोग। इन ऑल द मेथड्स, ये P&L अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, एन्युइटी मेथड हो। देखो P&L में डेप्रिसिएशन तो लिखेंगे ही, एंड बिकॉज ये लिखेंगे कैश बॉक्स में हर साल इतना पैसा जमा होगा। लेकिन दूसरे सब मेथड में क्या होता है कि हर साल जो कैश बॉक्स में ये पैसा जमा होता है वो फिर पैसा किसी ना किसी चीज के लिए यूज कर लेते हैं वो लोग। जैसे कि स्टाफ को सैलरी दिया, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, रिसेप्शनिस्ट के हॉल में नया सोफा खरीदा, नया मोबाइल खरीद के दिया रिसेप्शनिस्ट मैडम को। ये पैसे हर मेथड में कैश बॉक्स में जमा होता है, बिकॉज हर मेथड में जैसे ही आप यहां पे 20 लिखोगे, पार्टनर्स को उतना कम मिलेगा, और ये 20 रुपीज कैश बॉक्स में जमा हो जाएगा। लेकिन सब मेथड में ये पैसे वो लोग यूज कर देते हैं। हर साल ये पैसे आते हैं, कैश बॉक्स में आते हैं और फिर वो यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मेथड में कहते हैं कि ये पैसा आप ना सैलरी, ना रेंट, ना सोफा, ना मोबाइल, किसी के लिए यूज मत करो। ये पैसे में से आप एक फंड बनाओ, उस फंड में पैसा जमा करो, तो ये मेथड कहता है कि डोंट यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स। फंड में पैसा जमा करो, वो फंड में पैसा जमा करो, फिर वो फंड का पैसा आप इन्वेस्ट कर दो हर साल। लास्ट में सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देना, इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे नया एसेट खरीदना। तो हर मेथड में कैश तो बचता ही है, लेकिन सिंकिंग फंड मेथड कहता है कि ये कैश है, उसको फंड में डालो, एक फंड में डालो। एज सून एज आप कोई पर्टिकुलर फंड में डालते हो, फिर आप ये पैसे यूज नहीं कर सकते। अभी फंड में आ गया ना, अभी आप यूज नहीं कर सकते। अभी आप सैलरी नहीं दे सकते, रेंट नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार फंड में आ गया ना, बस फिर वो फंड किसके लिए बनाया गया है, उसी के लिए ही आप ये पैसा यूज कर सकते हो। तो दूसरे मेथड में ये फंड नहीं होता है। दूसरे मेथड में तो खाली ये एंट्री पास करते हैं और फिर पैसा यूज हो जाता है, हर साल पैसा गया। इधर हर साल पैसा आएगा, उसको एक फंड में डालो। एक बार पैसा फंड में आया मतलब वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। इट विल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड इज क्रिएटेड, एंड द पर्पस फॉर क्रिएटिंग द फंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट आफ्टर द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। ओके गाइस, सो फंड में पैसे डालने का मतलब है अभी आप किसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, यू यूज इट फॉर दैट पर्पस ओनली। विच पर्पस? कि भाई 6 साल के बाद मेरे को नया मशीन खरीदना है, तो उसमें ये पैसा मैं यूज करूंगा। वो सब कैश बॉक्स में रखा है, उसको आप नए फिक्स्ड एसेट खरीदने में यूज कीजिए। मैं आपको समझाता हूं, सुनो। सपोज आज किसी बंदे ने 100 करोड़ रुपए का एसेट लिया। कितना? 100 करोड़ का एसेट ले लिया, और उस एसेट का लाइफ है लेटेस्ट से 6 साल। तो 6 साल के बाद वापस से 100 करोड़ देना पड़ेगा। हाँ, तो उसको टेंशन आ रहा है कि 6 साल के बाद वापस 100 करोड़ कहां से लाएगा। चलो आज तो उसने खरीद लिया 100 करोड़ में, भगवान की दया से आज उसके बाद पैसा था, आज उसने 100 करोड़ में मशीन खरीद लिया, 100 करोड़ में मशीन खरीद लिया, लेकिन उसका लाइफ 6 साल है। 6 साल के बाद वापस उसको 100 करोड़ चाहिए, तो कहां से लाएगा? 6 साल के बाद
किसने देखा है क्या होगा 6 साल के बाद? हो सकता है कि वो लॉस में चला गया हो, तो 100 करोड़ रुपीस मशीन के लिए कहां से लाएगा? एसेट खरीदने के लिए 6 साल के बाद पैसा हो सकता है लॉस में चला गया, उसके बाद पैसा नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो डिप्रिसिएशन का पैसा जो कैश बॉक्स में पड़ा है ना, वो लोग किसी और चीज के लिए ये यूज नहीं करेंगे, ये पैसे को एक फिक्स्ड फंड में डाल देंगे। ये पैसे को एक फिक्स्ड फंड में डाल देंगे और हर साल ऐसा एंट्री करेंगे, हर साल P&L अकाउंट बनेंगे, हर साल ऐसा एंट्री करेंगे, हर साल कैश बॉक्स में बाजू में रहेगा, हर साल 2020 ऐसा बाजू में रहते जाएगा और वो लोग किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। ये पैसा फिर नेक्स्ट ईयर की सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, लीगल फीस, उसमें यूज नहीं करेंगे। ये पैसा वो लोग जो है वो एक फंड बनाएंगे कि भाई नहीं, ये पैसा हम हट के एक फंड में रख देते हैं और वो फंड का पैसा हम लोग 6 साल के बाद ही यूज करेंगे। तो यहां पे वो लोग ने डेप्रिसिएशन लिखा, डेप्रिसिएशन लिखने के बाद ये पैसा वो लोग एक फंड में डाल देते हैं जिसका नाम है सिंकिंग फंड। हाँ जी, सिंकिंग फंड में डेप्रिसिएशन का पैसा जमा होगा हर साल 20-20-20-20। हाँ, इधर आएगा ये सिंकिंग फंड में, इधर डेप्रिसिएशन हर साल जमा होगा। ये एक्चुअली कैश है, इधर डेप्रिसिएशन लिखा मतलब कैश बॉक्स में पैसा आया, कैश बॉक्स में पैसा आया वो फिर फंड में डाल दो, हर साल इधर आएगा। लेकिन एक बात बोलूं, हर साल 20-20-20-20 आएगा, उसको ऐसे ही रख के क्या फायदा? ऐसे ही रख के क्या फायदा भाई? ये पैसे को हर साल 20 करोड़ आएगा तो क्या ऐसे ही रखोगे? ये पैसे को इमीडिएटली आप इन्वेस्ट कर दो। ये पैसे को हर साल 20-20 आएगा ना, वो कैश बॉक्स में आया ना, आप किसी और के लिए मत यूज करो, बराबर है, किसी और के लिए उसको ऐसे सैलरी मत दो, रेंट मत दो, कुछ खर्चा मत करो, लेकिन उसको इन्वेस्ट तो करो, क्योंकि 6 साल तक आप पैसा ऐसे 20-20-20-20 करो, इन्वेस्ट करते रहो। तो एक बाजू डेप्रिसिएशन लिखने से कैश बॉक्स में पैसा आया, दूसरी बाजू आप वो पैसा फंड में ट्रांसफर करो और एक इन्वेस्टमेंट कहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि इतना सारा पैसा हम थोड़ी ना रहने देंगे। 20-20 करोड़ रुपया कोई मजाक थोड़ी है। तुरंत इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, तो वो 20-20 करोड़ हम लोग डालेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा, वाव। और फिर 6 साल के बाद जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको बेच देना और वो इन्वेस्टमेंट में से आप नया मशीन खरीदना। स्टोरी कुछ ऐसा है कि 100 करोड़ का मशीन है, आज तो उसने 100 करोड़ का मशीन खरीद लिया, आज तो उसने 100 करोड़ का मशीन खरीद लिया, लेकिन उसको डर लग रहा है 6 साल के बाद क्या होगा। तो मान लो कि उसने 20-20 करोड़ ऐसा बाजू में रखा है, मान लो ऐसा 20-20 करोड़ उसने डेप्रिसिएशन बाजू में रखा है, तो बाजू में रखा है, फिर वो फंड में ट्रांसफर करेगा। फंड में ट्रांसफर करने का मीनिंग ये हुआ है कि वो पैसे अभी और कहीं नहीं यूज होगा। फंड में ट्रांसफर किया मतलब अभी ये जो पैसा है वो और किसी के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन फंड में ट्रांसफर करके क्या फायदा भाई? उसको इन्वेस्ट भी तो करो, हर साल 20-20 करोड़ ऐसे ही रखे हुए आप, आइडल रखोगे ऐसे ही? नहीं, इन्वेस्ट करो। ये साल का 20 करोड़ इन्वेस्ट करो, वापस 20 करोड़ आया, इन्वेस्ट करो, वापस 20 करोड़ आया, इन्वेस्ट करो, उस इन्वेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर मिलते जाएगा। लास्ट में जो 20-20 करोड़ आपने बाजू में रखा, फंड में रखा, इन्वेस्ट किया, हर साल 20-20 ऐसा इन्वेस्ट करते रहे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहा। 6 साल के बाद जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होगा वो आप बेच देना और वो पैसों से नया एसेट खरीद लेना। तो ये सिंकिंग फंड मेथड इतना सुंदर मेथड है, ये सिंकिंग फंड मेथड इतना सुंदर मेथड है मेरे दोस्तों, ये आपको डिप्रिसिएशन एंट्री मारने से कैश में पैसा जनरेट होगा कैश बॉक्स में, वो पैसा आप फंड में लगा दो। फंड में डाला मतलब अभी किसी के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन फंड में से आप इन्वेस्ट भी करो उसको। एग्जैक्ट एंट्रीज वगैरह मैं आपको बाद में बोलता हूं, फिर वो पैसा इन्वेस्ट भी करो। ये चीज और कोई मेथड में नहीं है। अभी तक मैंने जो भी मेथड आपको सिखाया ना, स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सिखाया, एन्युइटी मेथड सिखाया, उसमें हम लोग ऐसा एंट्री पास कर देते थे, P&L में डेप्रिसिएशन चला जाता था, लेकिन उसका असर क्या होता है, फिर उसको फंड में डालो, वो फंड का पैसा आप हर साल इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाओ, फिर लास्ट में वो सारा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो बेच देना, उसमें से जो आएगा वो नया एसेट खरीदना। ये वाली चीज इस सिंकिंग फंड मेथड में है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये मेथड बेहतरीन है, बिलीव मी, दिस इज एन अमेजिंग मेथड। दिस मेथड्स प्रोवाइड फॉर
replacement of an asset at the end of its useful life. ठीक है, अच्छा, नॉर्मली ये देखो, नॉर्मली हम लोग मान लो कि कोई एसेट खरीदा, टू कैश और बैंक अकाउंट, लेटेस्ट से 100 करोड़ का खरीदा, एक एग्जांपल है, 100 करोड़ का खरीदा, तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, यहां पे बाय डेप्री लिखते हैं, लेटेस्ट से 20 CR, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेटेस्ट से 20 CR। तो नॉर्मली हम लोग मशीनरी अकाउंट लेटेस्ट से परचेज किया, तो मशीन टू कैश 100, फिर डेप्री आया 20, फिर यहां पे आएगा 80, है ना, बैलेंसिंग फिगर 80 आएगा ना, फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 80। हम लोग ऐसा करते हैं ना, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन मेरे यारों, मेरे दोस्तों, सिंकिंग फंड मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो मशीनरी खरीदेंगे तभी यहां लिखेंगे, मशीनरी खरीदेंगे तभी यहां लिखेंगे, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन यहां मशीनरी अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा। इधर बाय डिप्रिसिएशन लिखने के बदले सिंकिंग फंड अकाउंट में हम लोग बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट में लिखने के बदले इधर लिखेंगे। मीनिंग ये हुआ कि फंड में पैसा जमा हो रहा है। सो वेनेवर ये मेथड फॉलो करते हैं, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखने के बजाय आप डेप्रिसिएशन यहां सिंकिंग फंड में लिखोगे। ये पहला फर्क है। ये जो मशीन अकाउंट है वो हर साल कैसा होगा, 100 - 20 80, सेकेंड ईयर 80 आया, फिर 80 - 20 60, थर्ड ईयर 60 आएगा। लेकिन इधर ये 100 करोड़ है, इधर आपने बाय डेप्री नहीं लिखा, तो बैलेंस इधर 100 ही बचेगा, बैलेंस इधर 100 ही बचेगा। नेक्स्ट ईयर में बैलेंस जाएगा 100, फिर बाय डेप्री तो यहां लिखने का अलाउ नहीं है, तो बैलेंस विल रिमेन 100 ओनली अगेन, फिर वापस बैलेंस चलते रहेगा। इन शॉर्ट, यहां पे मशीन में डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं लिखेंगे। सिंकिंग फंड मेथड में डेप्रिसिएशन वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द असेट अकाउंट, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल रिकॉर्ड इन अ फंड अकाउंट, इंडिकेटिंग दैट हम लोग ने डेप्रिसिएशन का पैसा एक फंड में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां पे मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट होगा, असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, बिकॉज हम डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे नहीं, तो हियर इट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। हर साल वो कॉस्ट पे ही रहेगा, 100 100 100 100 100 100। यहां पे चेंज होएगा, सेकेंड ईयर में 80, थर्ड ईयर में 60, फोर्थ ईयर में 40। इसको बोलते हैं मशीन इज मेंटेन्ड एट WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको बोलते हैं मशीन इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। आपको फिलहाल खाली इतना याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को मशीन में लिखने के बदले यहां लिखेंगे। सुनो मेरे दोस्तों, अभी तो अकाउंट शुरू ही नहीं हुआ है। जर्नल एंट्री क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या, वो कुछ सिखाया ही नहीं मैंने। ये तो मैंने आपको खाली ऊपर से स्टोरी बोला है, ऊपर से आपको मैंने खाली स्टोरी बोला है कि ये मेथड से आप इतना सुंदर मेथड है कि आप पैसा जमा कर रहे हो 6 साल के बाद। सपोज 6 साल के बाद आपको सपोज नया एसेट लेने का है, तो उसका पैसा अभी से जमा कर रहे हो। कैसे? ये एंट्री पास करने से कुछ नहीं होता है, ये एंट्री पास करने का, फिर उसको फंड में डालने का, फंड में डालने से भी कुछ नहीं होगा, फिर उसको इन्वेस्ट करने का, मतलब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का, कोई फिक्स डिपॉजिट में लगा देने का। तो हर साल 20 उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा, क्योंकि 6 साल के बाद तो हो सकता है कि भाव बहुत बढ़ जाएगा एसेट का। आज 100 करोड़ का है, 6 साल के बाद हो सकता है 140 करोड़ का है, किसको पता 6 साल के बाद। तो हम लोग हर साल 20 करके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमाएंगे वो पैसे के ऊपर। फिर पता नहीं 6 साल के बाद क्या सीन होगा, लेकिन हम सब बेच देंगे वो इन्वेस्टमेंट और उससे नया मशीन खरीदेंगे। अभी 6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट में से कितना मिलता है वो तो पता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही सुंदर मेथड है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्मली जो हम डेप्रिसिएशन मशीनरी में लिखते थे, अभी मशीनरी में डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का, सिंकिंग फंड में लिखने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन अभी देखते हैं। जस्ट अ मिनट।
फंड जमा कर रहे हैं हम लोग। अक्सर क्या होता है कि वो डिप्रिसिएशन का एंट्री तो लिख दिया, मतलब कैश बच गया, ये लोग को हमने नहीं दिया, पार्टनर्स को नहीं दिया, कैश बच गया, लेकिन फिर वो लोग ये कैश है ना किधर यूज कर देते, गुड्स खरीदने में यूज कर देते, सैलरी में, रेंट में, स्टेशनरी में सब यूज कर देते। यार इसका कितना सुंदर फायदा है कि कैश बॉक्स में कैश बच जाएगा, क्योंकि इनको नहीं मिलेगा तो कैश बच जाएगा। लेकिन वो कैश जो बचेगा उसको आप गुड्स खरीदोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, उससे अच्छा ये जो पैसा बचा है उसको एक फंड में डालो, फिर उसको इन्वेस्ट करो, और लास्ट में वो सब इन्वेस्टमेंट्स बेच के फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन का पैसा फिक्स्ड एसेट खरीदने में ही यूज करो। फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन का पैसा फिक्स्ड एसेट खरीदने में ही यूज करो। ये ऐसा फंड में डालने का, फिर उसका इन्वेस्टमेंट्स खरीदने का, वो सब और कोई मेथड में नहीं है। अभी तक जो भी मैंने सिखाया ये सिंकिंग फंड मेथड में है। इट इज अ ब्यूटिफुल मेथड। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो स्टोरी फॉर्म में समझाया है। अभी थोड़ा अकाउंट्स भी देख लेते हैं। फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन फंड। फंड जमा किया है। पॉइंट नंबर 1, मशीनरी वॉज परचेज ऑन लीज। सर ये ऑन लीज क्या होता है? फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाइए कि ऑन लीज क्या होता है। एक्चुअली लीज इज व्हेन यू बाय समथिंग ऑन रेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिलहाल आप भूल जाइए, जब लीज का चैप्टर करेंगे तभी देखा जाएगा। मशीनरी वॉज परचेज फॉर 4 years, ओके, ऑन 1 April 17 फॉर 10 lakhs। 1 April 17 को 10 lakhs में खरीदा, बराबर है? अच्छा जरा रुकिए, ये देखिए मशीनरी अकाउंट। इस मेथड में मशीनरी अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट कॉस्ट ना। अच्छा सुनो ना, फर्स्ट वाला तो हम लोग कर ही सकते हैं ना कि 1 April 17 को तो पहला ईयर आएगा 17-18, और यहां पर 1 April 17 को खरीदा। 2, या तो बैंक लिखो या तो कैश बैंक अकाउंट लिखो। 10 लाख का खरीदा, 10 लाख रुपए। अभी मैं एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक तो सब स्टोरी था। 10 लाख रुपए का खरीदा मशीनरी ऑन 1 April 17। अच्छा, फिर मशीनरी वॉज परचेस्ड फॉर 4 years ऑन 1 April 17 फॉर 10 lakhs। तो उसका मतलब है कि हम लोग ने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक का एंट्री पास कर दिया। टू रिप्लेस द असेट सिंकिंग फंड इज सेट अप। खुला बोला है सिंकिंग फंड मेथड फॉलो करना है, और वो क्यों करना है? टू रिप्लेस द एसेट है। इसमें से कुछ एंट्री वगैरह नहीं आएगा, ये इंफॉर्मेशन है। इसमें से हमने टू कैश बैंक लिख दिया, ये खाली इंफॉर्मेशन है। अभी ये इट इज एक्सपेक्टेड टू फैच इंटरेस्ट एट 5%, मतलब आप फंड का पैसा जो इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करके आप 5% इंटरेस्ट कमाओगे, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 साल के बाद ये 10 लाख वाला मशीन खत्म हो जाएगा। 4 साल उसका लाइफ है। अभी अपने को आज तो हमने खरीद लिया, आज 1 April 17 है, आज हमने खरीद लिया 10 लाख का। चलो आज तो पैसा आ गया, पैसा हमने दे दिया, आज मशीन खरीद लिया। लेकिन 4 साल के बाद वापस 10 लाख का क्या करे? तो बोलते हैं कि यार आप डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करो, फिर वो पैसा सिंकिंग फंड में डाल दो, फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। 4 साल ऐसे करते रहना, फिर लास्ट में बेच देना और उसमें से नया असेट खरीद लेना। लिखा है ना, टू रिप्लेस द असेट सिंकिंग फंड इज सेटअप। और वो लोग जहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले ना, 5% वो कंपनी देने वाली है। जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, 5% देने वाली है। सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट, देखो कितना सुंदर लिखा है। सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट इफ ₹0.232012, ₹0.23 यानी 23 पैसे, पहला 2 डिजिट ले तो 23 पैसे। इफ 23 पैसे इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल अगर हम 23 पैसे लगाएंगे फॉर 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर हम 23 पैसा
इन्वेस्ट करेंगे हर साल, और वो जहां पर इन्वेस्ट करेंगे वो हमें 5% इंटरेस्ट देगा, तो इट विल अमाउंट टू 1 रुपया बन जाएगा, 23 पैसा। इट विल अमाउंट टू 1 रुपी एट द एंड ऑफ 4 years। वाह, 4 साल के बाद वो 1 रुपया हो जाएगा। सर कैसे? ये तो 23 पैसे है ना सर। तो 23 पैसे सर अगर हम लोग रफली करेंगे, 4 अगर किया सर, तो 4 3 12, 4 2 8 और 9, सर 0.92 आंसर है, तो 92 पैसे जमा होगा सर। 23 पैसा 23 पैसा 23 पैसा 23 पैसा 23 पैसा अगर 4 साल तक लगाएंगे तो सर 92 होगा। नहीं, हर साल आप 23 पैसा लगाओगे, लेकिन उसके ऊपर ब्याज मिलते जाएगा ना। हर साल आप 23 पैसा लगाओ, हर साल आप 23 पैसा लगाओगे, लेकिन ब्याज मिलते जाएगा ना उसका, तो बराबर 1 रुपया हो जाएगा। 5% का ब्याज लगाओगे तो बराबर 1 रुपया हो जाएगा। दिस इज द जेम ऑफ एन इंफॉर्मेशन। जेम ऑफ एन इंफॉर्मेशन क्या लिखा है? इट विल अमाउंट टू 1 रुपी एट द एंड ऑफ 4 years। एट द एंड ऑफ 4 years, अगर आपको 4 साल के बाद 1 रुपया चाहिए, अगर आपको 4 साल के बाद 1 रुपया चाहिए, तो हर साल आप 23 पैसे इन्वेस्ट करते जाओ। ब्याज आएगा उसके ऊपर, वो भी इन्वेस्ट करते जाना। कंपाउंड ब्याज आएगा ना, वो ब्याज को भी इन्वेस्ट करना। मालूम है, अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट निकाला है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, भाई आपका ये जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो आप विड्रॉ कर लोगे कि उसका भी हम फिक्स डिपॉजिट बना दे। मैच्योर करते टाइम, मैच्योर जब भी होगा तो उसका भी फिक्स डिपॉजिट बना दे। तो बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो यही बोलते हैं, हाँ भाई इंटरेस्ट की जरूरत नहीं हमको, आप उसका भी फिक्स डिपॉजिट बना दो, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलने का चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। सेंटेंस देखो ना, अगर आपको 1 रुपया चाहिए 4 साल के बाद, तो 23 पैसे आपको हर साल लगाने का है। एक बार वापस से पढ़ लेता हूं। द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट इफ 23 पैसे इज इन्वेस्टेड, इफ 23 पैसे इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years, एंड ऑफ ईच ईयर, इन्वेस्टमेंट कभी करना है एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%, इट विल अमाउंट टू 1 रुपी एट द एंड ऑफ 4 years। तो मेरे दोस्तों, हमको 4 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए, हमको 4 साल के बाद 10 लाख रुपया, इसको 1 रुपया। अच्छा सुनो, मैं अभी आपको समझाता हूं। सुनो 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 सुनो, कितना सुंदर मैंने लिखा है। अब देखिए कितना सुंदर लिखा है। एट 5% इंटरेस्ट, इफ वी इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years, हर साल अगर आप 23 पैसे लगाओगे तो वी विल गेट एट द एंड ऑफ द 4th year 1 रुपया। तो अगर आपको 1 रुपया चाहिए तो आप 23 हर साल लगाना। सर 23 लगाएंगे तो 92 पैसे हो रहा है सर। नहीं, वो पूरा बराबर 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलते जाएगा ना। तो इतना पैसा आप बाजू में रखो, इन्वेस्ट करो, इतना पैसा बाजू में रखो, इन्वेस्ट करो, इतना पैसा बाजू में रखो, इन्वेस्ट करो, 1 रुपया बन जाएगा वो, क्योंकि इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। तो मुझे अभी 4 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया। तो मैं कितना इन्वेस्ट करूं या एट द एंड ऑफ ईच ईयर? तो x इज इक्वल टू, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू 10 lakhs इंटू 0.232012 इज इक्वल टू 2,32,012 रुपीज। इतना पैसा हर साल बाजू में रखना और इन्वेस्ट करना। हर साल इतना पैसा बाजू में रखना। इस सम के लिए अभी तक हमने क्या किया? मेरी बात सुनो, अभी तक हमने क्या किया? मशीन वॉज परचेज, तो हमने एक ही तो एंट्री पास किया अभी तो सब स्टोरी चल रहा था। मशीन वॉज परचेज, तो मशीन टू कैश बैंक 10 लाख। फिर बोलता है टू रिप्लेस द असेट सिंकिंग फंड इज सेटअप, हाँ ठीक है, और वो अपने को इंटरेस्ट देने वाले 5%, जिधर भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है।
और फिर बोला कि अगर आपको 1 रुपया चाहिए तो आप इतना पैसा लगाना, लेकिन भाई मेरे को तो 10 लाख चाहिए, तो बोलता है तो फिर आप हर साल इतना पैसा बाजू में रखना। नाउ दिस विल बिकम योर डेप्रिसिएशन। कैसे, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ये हो जाएगा हमारा एन्युअल डेप्रिसिएशन। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ये कैश बॉक्स में, फंड में, फिर इन्वेस्ट करो। तो डेप्रिसिएशन हमारा हर साल इतना होना चाहिए। कैसे, एग्जैक्ट आइडिया यू विल गेट व्हेन वी सॉल्व फॉर दैट। चलो अभी तक हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इज मेड टू द नियरेस्ट रूपी, मतलब डेसिमल वेसिमल उनको नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 7,50,000। वो लोग ने सब इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 7,50,000 आया। दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या क्या बनाने का होता है इसके अंदर मैं आपको बोल देता हूं। इसके अंदर आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाने का होता है, वो एट कॉस्ट पे ही रहेगा, यहां पे बाय डेप्री नहीं आएगा। उसके बदले डेप्रिसिएशन जो है वो सिंकिंग फंड में आएगा। इन शॉर्ट आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाने का है। जरा रुकिए, आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाने का है, एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाने का है, सिंकिंग फंड अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट, एक सिंकिंग फंड अकाउंट और एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 3 चीज बनाने का होता है। सर कहां है इन्वेस्टमेंट अकाउंट? रुको एक मिनट। जस्ट ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाने हैं? सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और मशीन अकाउंट। सिंकिंग फंड में यहां पे बाय डेप्रिसिएशन जाएगा, फंड में जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। नॉर्मली हम लोग मशीन में करते हैं ना। देखो मशीन खरीदा टू कैश बैंक, लेकिन अभी डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। ये हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख एट कॉस्ट ही रहेगा। तो सर डेप्रिसिएशन कहां लिखने का? यहां फंड में लिखने का, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करने का। लेट्स सी। In the year 2017-18, first entry is purchase of asset. Then the second entry will be for depreciation. और depreciation हमेशा लास्ट डे पे आता है ना, लास्ट डे पे depreciation का एंट्री होता है। इधर आएगा March 31, डेट देखना, लास्ट डे पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हम लोग ने डिसाइड किया है डेप्रिसिएशन? हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हम लोग ने डिसाइड किया है? 2,32,012 एन्युअल डेप्रिसिएशन 232,012। ये हमारा सेकेंड एंट्री हुआ। फर्स्ट एंट्री परचेस का। नॉर्मली हम लोग मशीन अकाउंट में बाय डेप्री लिखते हैं, इसमें फंड में बाय डेप्री लिखने का। तो ये हमारा सेकेंड एंट्री हुआ। फर्स्ट एंट्री तो परचेस का था, परचेज ऑफ मशीन। सेकेंड एंट्री ये March 31 को ये पैसा आपने ये फंड में रखा है। अभी और एक चीज करना है, आपको वो पैसा इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो March 31 को ये जो पैसा बाजू में रखा है वो आप इन्वेस्ट कर दो, उसका इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेट देखो March 31। बाय डेप्रिसिएशन का एंट्री March 31 को ही आएगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री करोगे तभी तो कैश बॉक्स में पैसा आएगा। डेप्रिसिएशन का जैसे ही एंट्री करोगे कैश बॉक्स में पैसा आ जाएगा, वो पैसा आप इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट का डेट भी March 31 ही होगा। March 31 अकाउंट, March 31 टू बैंक अकाउंट। जितना पैसा आपने कैश बॉक्स में से
कैश बॉक्स में रखा है बाजू में 232012। ये तीसरा एंट्री। दोस्तों फर्स्ट ईयर हो गया। वापस से मैं बोलता हूं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या एंट्री होती है। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में आप पहले एसेट खरीदोगे। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। फर्स्ट ईयर में एसेट खरीदा तो मशीन टू कैश बैंक। ये तो फर्स्ट ईयर में खरीदा तो मशीन टू कैश बैंक। उसके बाद लास्ट डे पे जाओ, सिंकिंग फंड में बाय डेप्री लिखो। तो ये दूसरा हुआ। लास्ट डे पे जाओ, सिंकिंग फंड में बाय डेप्री लिखो। और फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। इन्वेस्टमेंट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो सिंकिंग फंड में बाय डेप्री लिखो और इधर इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक। इधर बाय डेप्री, इधर टू बैंक। ठीक है, फर्स्ट ईयर हो गया। अभी बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं मशीनरी अकाउंट को। तो इधर बैलेंस आएगा 10 लाख। सर इधर आपने बाय डेप्री नहीं लिखा। नहीं, इन दिस मेथड मशीन अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। बाय डेप्री सिंकिंग फंड अकाउंट में जाके लिखने का। चलो बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर $10 लाख, यही 10 लाख इधर आ गया। चलो मैं खाली क्लोजिंग कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कर रहा हूं। ये देखो, ये फर्स्ट ईयर हो गया ना, उसका मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। आई एम जस्ट डूइंग द क्लोजिंग। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में इसका ओपनिंग कर देता हूं। ये इधर आ जाएगा। चलो सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। मालूम है ना, सिंकिंग फंड में इधर बाय डेप्री था, तो बाय डेप्री था, फिर उसको क्लोज किया, इधर आ गया। अभी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वो भी मार्च 31 को ही होगा। चलो अभी ये अकाउंट बंद कर दो। आपने इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट ईयर के लास्ट डे पे खरीदा है। फर्स्ट ईयर के लास्ट डे, क्योंकि पैसा तो लास्ट डे पे ही आएगा ना। जैसे आप डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करोगे, ये देखिए लास्ट डे पे जैसे ही आप डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करोगे, P&L अकाउंट में जैसे ही आप डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करोगे, कैश बॉक्स में आ जाएगा। तो P&L अकाउंट लास्ट डे आएगा तो डिप्रिसिएशन लास्ट डे पे आएगा, डिप्रिसिएशन लास्ट डे पे आएगा तो कैश बॉक्स में लास्ट डे पे आएगा। तो आप फर्स्ट ईयर के लास्ट डे पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अभी बंद कर दो। नेक्स्ट ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस कर लेता हूं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस मेथड का। लेट इट टेक टाइम, डजंट मैटर, लेट इट टेक टाइम। चलो अभी तक हम लोग ने क्या किया, मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूं प्लीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अगेन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 17, तो उसका तो हमने 2 कैश बैंक कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का कि ये जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है 10 लाख, उसको ये जो डेसिमल में दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का। कॉस्ट ऑफ द मशीन को ये जो डेसिमल में दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का, फिर डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा। मशीन परचेज किया तो कैश बैंक, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू विच इज गिवन टू यू, वो डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, और वो डेप्रिसिएशन आएगा, वो फंड में जाएगा। फंड में गया
अभी आप इन्वेस्ट करो। तो फिर ये किया। सर ये डेप्रिसिएशन का फिगर कहां से आया? डेप्रिसिएशन का फिगर आता है, ये जो कॉस्ट दिया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का वो जो फिगर आएगा वो डेप्रिसिएशन का फिगर होगा। तो डेप्रिसिएशन का फिगर किया, पैसे इन्वेस्ट करो, फंड में डाला, अभी इन्वेस्ट करो। ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, फंड में डाला, अभी इन्वेस्ट करो, ये देखो इन्वेस्ट कर दिया। फिर मैंने खाली क्लोजिंग वगैरह किया, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर का एंट्री, ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर में थोड़ी ना हम वापस से ये परचेस करेंगे, तो सेकेंड ईयर में परचेस की एंट्री नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है सेकेंड ईयर में सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी मालूम है? सेकेंड ईयर में सबसे पहले, सर इधर भी आपने पहले डेप्रिसिएशन किया था फिर पैसा इन्वेस्ट किया था, हाँ, लेकिन सेकेंड ईयर में अभी सबसे पहले अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। मार्च 31 को बराबर 1 साल खत्म हुआ, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना, ओके, हमको जब भी इंटरेस्ट मिलता है, वी हैव इन्वेस्टेड द मनी विथ सम कंपनी और बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हमको जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक में पैसा आया, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, जो इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। So bank account debit because debit what comes in and this is our income. So bank to interest, correct? बैंक टू इंटरेस्ट. अभी लास्ट डे ऑफ द ईयर ये इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा. सो यहां पर क्रेडिट है, अभी सेम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे. नॉर्मली सब इंटरेस्ट हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बिकॉज इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट हम P&L में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन इस मेथड में ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो लास्ट डे ऑफ द ईयर यू हैव टू ट्रांसफर टू नॉट P&L अकाउंट बट सिंकिंग फंड अकाउंट. व्हाई दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सो जब इंटरेस्ट मिलेगा बैंक टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, नेक्स्ट इंटरेस्ट डेबिट कर लो. सो इंटरेस्ट क्लोज हो गया और कहां चला गया? फंड में. तो हमको इस क्वेश्चन में सिंकिंग फंड अकाउंट बनाने का है, तो सिंकिंग फंड क्रेडिट आया. देखो जर्नल एंट्री में सिंकिंग फंड क्रेडिट आया, तो सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इसका पोस्टिंग क्या होगा? सिंकिंग फंड के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट. ठीक है. तो इंटरेस्ट फाइनली सिंकिंग फंड में जाता है. अगर आपको याद हो सिंकिंग फंड में यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, फिर आई दैट इज इंटरेस्ट, फिर डेप्री. तो सिंकिंग फंड में सब कुछ क्रेडिट साइड में होता है. क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस भी इधर आएगा, इंटरेस्ट डेप्री. इंटरेस्ट इधर क्यों आएगा? तो पहले इंटरेस्ट मिलेगा, फिर लास्ट डे वो इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करके सिंकिंग फंड में डालने का. सर लेकिन हम लोग इंटरेस्ट तो P&L में डालते हैं. हाँ, इस मेथड में इंटरेस्ट को P&L में नहीं डालने का बिकॉज सीयर सपोज P&L में ग्रॉस प्रॉफिट है 300 करोड़ कैश. ग्रॉस प्रॉफिट है 300 करोड़ कैश, अज्यूम करोगे कैश है, और ये इंटरेस्ट है 100 करोड़, अज्यूम करोगे 100 करोड़ है. और अगर आपने P&L में डाल दिया तो 300 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 100 का इंटरेस्ट, तो 400 आया. लेट अस अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर कुछ नहीं है. तो पूरा 400 करोड़ पार्टनर्स लोग लेके जाएंगे. इधर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 400 करोड़ और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. लेट अस से 2 पार्टनर्स आर देयर A एंड B. तो 200. तो ये 300 का ग्रॉस प्रॉफिट, 100 का इंटरेस्ट, तो 400. तो 400 रुपया 200 करके ए और बी के कैपिटल में चला जाएगा और वो लोग विड्रॉ कर लेंगे.
लेकिन हमें ये इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर्स को नहीं देना है, हमें ये इंटरेस्ट का पैसा वापस से इन्वेस्ट करना है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मेथड इज कि हर साल आप डेप्रिसिएशन का जो कैश आएगा और हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आप इन्वेस्ट करते जाओ। इंटरेस्ट जो भी आपको मिलेगा प्लस डेप्रिसिएशन का जो आया कैश, दोनों इंटरेस्ट प्लस डेप्री इन्वेस्ट करते जाओ, क्योंकि लास्ट में अपने को सब इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा विल बी यूजिंग इट फॉर परचेजिंग द न्यू असेट। तो इंटरेस्ट का पैसा अगर आपने P&L में लिख दिया तो पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन को भी सिंकिंग फंड में लिखा जाता है, फिर ये दोनों को प्लस करके इन्वेस्टमेंट्स खरीदने का। सो एवरी ईयर इंटरेस्ट डेप्री, इंटरेस्ट डेप्री, इंटरेस्ट डेप्री और दिस प्लस दिस अपने को इन्वेस्ट करने का। सो व्हाई यू कांट राइट इन P&L अकाउंट? वी कांट राइट इन P&L अकाउंट इन interest, we cannot write in P&L account because then that will be withdrawn by the partners. It will go to the partners in the form of net profit. But we want this to be reinvested. हमको इन्वेस्टमेंट्स खरीदते जाना है, खरीदते जाना है, खरीदते जाना है, लास्ट में सब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। लेकिन अगर यहां इंटरेस्ट लिख दिया तो पार्टनर्स लेके जाएंगे। सो इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। करेक्ट? लेट्स सी फर्दर। मालूम है ना, फर्स्ट ईयर के लास्ट डे पे किया था, तो अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी सिंकिंग फंड अकाउंट में ही जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5%। सर लेकिन किसका 5% मिलेगा? आप देखो, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, ये है ना, इतना इन्वेस्टमेंट खरीदा था, आज 1 साल खत्म हुआ, अभी हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए, सेकेंड ईयर के लास्ट डे पे, तो इतना जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर 5% मिलेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, आप इसका 5% ले लीजिए। सिंकिंग फंड में याद रखो, सिंकिंग फंड में सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट का। सर लेकिन इधर तो आपने इंटरेस्ट नहीं किया ना। नहीं, इधर तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा भाई? पहले पूरा साल खत्म तो होने तो फिर नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट चालू होगा ना। सिंकिंग फंड में सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट का आता है, इसका 5% लेने का, हाँ, और नियरेस्ट रूपी में आपको लेके जाने का। जरा कैलकुलेट करो, इसका 5% कितना आ रहा है? $11,601। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहला एंट्री सिंकिंग फंड में बाय इंटरेस्ट, फिर ये आपको इंटरेस्ट मिला होगा ना 5% इसके ऊपर। जब ये 5% इसके ऊपर मिला होगा, क्योंकि आज 1 साल खत्म हुआ, तो एंट्री हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया होगा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट टू सिंकिंग फंड। इन शॉर्ट यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको पता है P&L अकाउंट में आप इंटरेस्ट मत लिखना। ये जो आपको इंटरेस्ट मिला ना इसके ऊपर, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला ना इसके ऊपर, आपका इन्वेस्टमेंट भी इतना ही है। ये जो आपको इंटरेस्ट मिला ना वो P&L अकाउंट में मत लिखना, क्योंकि अगर एक बार आप P&L अकाउंट में लिख दिया ना, P&L के क्रेडिट में लिख दिया ना, फिर वो पैसा कहीं पर भी यूज हो जाएगा। हमको इंटरेस्ट जो आता है वो भी हमको वापस से इन्वेस्ट करना है। अगर आपने ये इंटरेस्ट का एंट्री P&L अकाउंट में कर दिया तो P&L अकाउंट में वो फिर किसी और चीज के लिए यूज हो जाएगा। इंटरेस्ट भी पहले फंड में डालो फिर इन्वेस्ट करो। इन शॉर्ट सेकेंड ईयर में पहला एंट्री इंटरेस्ट का आता है, दूसरा एंट्री डेप्रिसिएशन का आता है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलवेज फिक्स्ड है, हर साल का डेप्री यही रहेगा। सो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स द एंट्रीज आर I for interest, D for a debris. How to calculate the interest on this balance brought down? You can calculate, because this balance brought down is nothing but your investments.
आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट्स कितना है। ये देखिए, आपने एग्जैक्टली टू बैंक 232,012 डाला था, अभी सेकेंड ईयर में उसका इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर, तो ये फिगर और ये फिगर ऑलवेज मैच होगा। तो यू जस्ट टेक इंटरेस्ट ऑन दिस। फ्रेंड्स, हम लोग ने सेकेंड ईयर चालू किया, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सिंकिंग फंड में जाके पहले इंटरेस्ट का एंट्री, फिर डेप्री अमाउंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। सो फर्स्ट यू डू द एंट्री फॉर आई, देन यू डू द एंट्री फॉर डी, एंड नाउ यू परचेज द इन्वेस्टमेंट्स अगेन, बिकॉज ये साल वापस आपने डेप्री के नाम पे कैश बॉक्स में पैसा आ गया इतना, प्लस ये इंटरेस्ट भी आया है। अभी ये सेकेंड ईयर में वापस डेप्री के नाम पे ये आया, प्लस इंटरेस्ट का पैसा आया। तो ये बार आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दिस प्लस दिस आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। हाँ, तो कितना आप इन्वेस्ट करोगे ये बार मैं आपको बोलता हूं, दिस प्लस दिस। चलो, सब कुछ लास्ट डे पे ही होता है। सब कुछ लास्ट डे पे ही होता है। इन्वेस्टमेंट्स खरीदा, सो टू बैंक। सर ये फिगर कहां से आया? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये फिगर कहां से आया? सेकेंड ईयर में आपने इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट किया? सर सेकेंड ईयर में आपने इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट किया? सेकेंड ईयर में मेरे पास लास्ट ईयर जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दिया, प्लस मैंने डेप्रिशिएशन का एंट्री में करूंगा पीएनएल में तो कैश जनरेट होगा। तो इंटरेस्ट प्लस कैश, ये दोनों को प्लस करेंगे, उतना पैसा इन्वेस्ट करने का सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद, ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह बैलेंस करने के बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स सिंकिंग फंड, डेप्री, एंड देन यू परचेज द इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, इसलिए डेप्री आया और फिर परचेज द इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट ईयर में खाली डेप्री और परचेज द इन्वेस्टमेंट्स आया। मेरी बात सुनो, इन ऑल द इयर्स इंटरेस्ट, डेप्री, परचेज, I for interest, D for डेप्री, P for purchase, I for interest, D for डेप्री, P for purchase। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ कोर्स नॉट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कैसे कोई देगा भाई? एक साल खत्म तो होने तो बाद में नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। तो आप आईडीपी याद रखो, जर्नल एंट्रीज क्या है, अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है, आईडीपी याद रखो, इंटरेस्ट, डेप्री, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं है तो खाली डेप्री और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये फर्स्ट ईयर है, तो फंड में बाय डेप्री और फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदा फर्स्ट ईयर में, फिर ओपनिंग क्लोजिंग वो सब करो, क्लोजिंग ओपनिंग वो सब करो, फिर इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड अकाउंट में इंटरेस्ट, डेप्री, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डेप्री, फिर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इंटरेस्ट, डेप्री, 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 इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बस तीन एंट्री आएगा हर साल 3 एंट्री आएगा। सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट, डेप्री और फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। सिंकिंग फंड में सब एंट्रीज ये साइड ही आते हैं। चलो अभी बंद कर दो इसको, जरा देखो कितना आ रहा है, इसको बंद कर दो। Just check out how much is it working out to.
तभी मैं खाली फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। Just doing the formalities. April 1. I'm just closing the accounts. When you close this, you'll get this balance. आप इसको क्लोज करो, टोटल लिखो, बैलेंस आएगा। मैं खाली अभी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। अभी थर्ड ईयर। सर मशीनरी अकाउंट बंद करने का बाकी है। अच्छा, कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं ना। ये कैश बैंक एक बार आया, फिर में इसमें कुछ नहीं आएगा। सर डेप्री आएगा ना? नहीं, डेप्री इधर नहीं आता। डेप्री सिंकिंग फंड अकाउंट में आता है। इसको बंद करो। बाय बैलेंस, कैरी डाउन थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। It will stay at 10 lakhs only. Okay guys, now third year has started. Now the third year has started. I told you every year just do IDP. Interest, debris and purchase the investments. Interest, debris and purchase the investments. So let's first do interest. Interest and debris both will come in here. सिंकिंग फंड अकाउंट है ना, सिंकिंग फंड अकाउंट, उसमें देखो इधर इंटरेस्ट फिर डेप्री। सर लेकिन यहां पे पहले आपने इंटरेस्ट नहीं किया। नहीं, यहां पे सीधा डेप्री लेने का। यहां पे सीधा डेप्री क्योंकि फर्स्ट ईयर है। बाकी हर साल में इंटरेस्ट डेप्री और फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। तो यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन SFI, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट डेप्री। डेप्री का अमाउंट फिक्स्ड है 232012। सर ये अमाउंट कहां से आया? ये अमाउंट यहां से आया। जो कॉस्ट दिया है आप लोगों को, कॉस्ट, उसको ये जो डेसिमल दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का। उसका लॉजिक इधर था ना। अगर आपको 4 साल के बाद 1 रुपया चाहिए तो इतना डालो, तो अगर आपको 10 लाख चाहिए तो इतना। ये एनुअल डेप्री। मेरे दोस्तों थर्ड ईयर में मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इंटरेस्ट और डेप्री, उसमें डेप्री का तो फिगर फिक्स्ड है। इंटरेस्ट का फिगर इज 5% ऑफ दिस, बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट आज तक का इतना है। सिंकिंग फंड में बाय इंटरेस्ट बाय डेप्री, इंटरेस्ट यू कैलकुलेट ऑन दिस। सर ये इसके ऊपर क्यों सर? ये तो फंड है ना, अपना तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है। दिस इज द थर्ड ईयर गोइंग ऑन एंड वी आर ऑन लास्ट डे ऑफ थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा थर्ड ईयर में, लास्ट डे अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। अभी कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है आज तक, उसके ऊपर 5% मिलेगा। तो आज तक कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है? इतना। सर कैसे इतना सर? अच्छा सुनो, देखो देखो, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। पहले साल के अंत में हमने कंपनी को इतना दिया, बराबर है। पहले साल में कंपनी को इतना दिया। जिस कंपनी में भी हम लोग ने इन्वेस्ट किया है वो हमको 5% इंटरेस्ट देने वाला है। या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है या कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, 5% क्वेश्चन में दिया है। तो पहले साल हमने इतना दे दिया उन लोगों को। दूसरे साल में देखो ये 2 बैंक है, ये पहला 2 बैंक, ये दूसरा 2 बैंक। तो थर्ड ईयर में जब ये अपने को इंटरेस्ट मिलेगा तो ये प्लस ये दोनों के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में
अगर कोई अपने को पूछेगा, सपोज आज थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का लास्ट डे है, थर्ड ईयर का लास्ट डे है, भाई कितना पैसा आज तक तूने इन्वेस्ट किया? भाई ये इन्वेस्ट किया हम लोग ने, प्लस ये इन्वेस्ट किया, इसका अगर आप टोटल करोगे दिस प्लस दिस, इट विल वर्क आउट टू दिस मच। इसलिए पॉइंट ब्लैंक है ना, आपको बार बार ऐसे देखने को नहीं जाने का कि आज तक कितना इन्वेस्ट किया, आज तक कितना इन्वेस्ट किया। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, सिंकिंग फंड अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस करने के बाद आई डी और फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आई है ना, आई वो चुपचाप इसके ऊपर ले लेने का, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ले लेने का, वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। दिस प्लस दिस करेंगे, आज तक का इन्वेस्टमेंट तो वो इतना है। तो दोस्तों अपने को थर्ड ईयर के एंड में इतना इंटरेस्ट मिला, इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालो, तो इट कम्स टू 23718। Let me check it out once again. Just a minute. Let me check it out. 475,625 into 5%. Yes, 23718. करेक्ट है। चलो ओके दोस्तों, तो सिंकिंग फंड अकाउंट में क्या करने का? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस करने का, फिर आईडी, सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई। इंटरेस्ट हर साल कैसे कैलकुलेट करने का? इसके ऊपर, द फिगर जस्ट अबाउट इंटरेस्ट, इसके ऊपर, ठीक है। चलो, तो ये सिंकिंग फंड। अभी हम ये साल कितना इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे? आई हो गया, डी हो गया, अभी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू परचेज द इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे मालूम है? देखो इतना इंटरेस्ट अभी अभी मिला, इतना इंटरेस्ट अपने को अभी अभी मिला, प्लस इतना P&L अकाउंट में से वो टू डिप्रिसिएशन लिख के जो कैश बॉक्स में जनरेट होता है कैश, ये कैश बॉक्स में पड़ा है, ये अभी अभी मिला अपने को। तो दोस्तों जो मिला है उसको भी इन्वेस्ट करने का। तो दिस प्लस दिस, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज आई प्लस डी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इन्वेस्ट करने का, दिस प्लस दिस। अगर आप दिस प्लस दिस करोगे मेरे दोस्तों, तो इट विल कम टू दिस प्लस दिस, अगर आप करोगे इट विल कम टू 255,793। वन सेकेंड, इंटरेस्ट मिल गया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया, अभी इन्वेस्टमेंट्स खरीदो, ये थर्ड ईयर है, इन्वेस्टमेंट्स खरीदो। सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई, सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई, सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई। कितना इन्वेस्टमेंट्स अभी हम खरीदेंगे थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में अभी अभी इतना इंटरेस्ट मिला, लास्ट 2 साल से जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिला, प्लस ये P&L में एंट्री किया हम लोग ने, टू डिप्रिसिएशन, तो इतना पैसा कैश में है, कैश बॉक्स में है। सो दिस प्लस दिस, अगर आप दिस प्लस दिस करोगे इट विल कम टू 255,793। वाओ, लास्ट डे पे आपने इतना और इन्वेस्टमेंट्स खरीदिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस हो गया IDP। तो थर्ड ईयर में क्या क्या आएगा? ID और फिर P फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया, अभी क्लोज कर दो अकाउंट। थर्ड ईयर इज ओवर, यहां पे बैलेंस आएगा। चलो टोटल करके देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। लेट्स डू द टोटलिंग। ओके, 731,418। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अभी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बंद करते हैं। जानते हो उसका टोटल कितना आएगा? एब्सोल्युटली सेम,
एब्सोल्युटली सेम। चलो उसको भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। थर्ड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर खत्म हो गया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो करें एक बार। ये सिंकिंग फंड अकाउंट कंटिन्यूड है फोर्थ ईयर, अभी लास्ट ईयर फोर्थ ईयर। सबसे पहले बैलेंस आएगा 731418। अभी उसके बाद फोर्थ ईयर शुरू हो जाता है क्या करने का, आईडीपी, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन। सब कुछ लास्ट डे पे होता है सर, ये तो फर्स्ट डे पे। अरे यार ये तो बैलेंस है। सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई। मार्च 31 पे यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और सब कुछ लास्ट डे पे होता है भाई, बाय डेप्री अकाउंट। ये फिगर हमको पता है, ये फिगर हमको पता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर। सर इसके ऊपर कैसे, क्योंकि फोर्थ ईयर हमारा चल रहा है, फोर्थ ईयर हमारा चल रहा है। आज तक हमने इतना रुपया इन्वेस्ट किया है। सर कैसे, आप देखो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चेक करना है तो करो, नहीं तो चुपचाप इसके ऊपर 5% ले लेने का, चुपचाप यार। आईडी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आईडीपी, इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दिस यार। फिर भी ये आपको चाहिए कहां से आया, आप एक काम करो, कैलकुलेटर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर हाथ में ले लो, मैं आपको बोलता हूं कि कहां से आया। अपना फोर्थ ईयर चल रहा है, मालूम है फोर्थ ईयर चल रहा है, तो आज तक हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है फोर्थ ईयर के पहले। देखो ये पैसा दिया था कंपनी को, फिर ये टू बैंक, मतलब ये पैसा दिया था, फिर ये देखो ये टू बैंक, तो दिस प्लस दिस, इतना पैसा हमने कंपनी को दिया था। अभी अपना फोर्थ ईयर चल रहा है ना, लास्ट ईयर इज द फोर्थ ईयर, अपना फोर्थ ईयर चल रहा है, तो फोर्थ ईयर के पहले हमने जितना भी पैसा उसको दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप दिस फिगर प्लस दिस फिगर प्लस दिस फिगर करोगे तो इट विल कम टू दिस। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, भेजा फोड़ी छोड़ो ना यार, मैं आपको बोल रहा हूं ना, इंटरेस्ट हमेशा इसके ऊपर ही ले लेने का, तो भाई इसके ऊपर ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम क्या है। हो गया डेप्रिसिएशन। दोस्तों ये फोर्थ ईयर है, ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है। आज लास्ट ईयर का मार्च 31 है। आज अपना वो मशीन का लाइफ खत्म हो जाएगा, आज अपने को नया मशीन लाना पड़ेगा। नो डाउट कैश बॉक्स में ये पड़ा है, नो डाउट कैश बॉक्स में ये पड़ा होगा क्योंकि आपने वो एंट्री पास कर दिया। कैश बॉक्स में ये इंटरेस्ट भी पड़ा होगा क्योंकि अभी अभी आपको इंटरेस्ट मिला। लेकिन दोस्तों आज वो दिन है जब भी पुराना मशीन जो हमारा 4 साल जिसका लाइफ था वो लाइफ खत्म हो गया और आज हमको नया मशीन खरीदना है। तो जब भी हमको नया मशीन खरीदना है आज इधर, तो नया मशीन अगर अपने को खरीदना है तो फिर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू परचेज द इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दिस प्लस दिस, इंटरेस्ट प्लस डेप्री, ये इंटरेस्ट और डेप्री, इंटरेस्ट प्लस डेप्री, इतना हम लोग परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी परचेज नहीं करने का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज तो हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बेचने का है। क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और नया मशीन खरीदना पड़ेगा क्योंकि पुराने का लाइफ खत्म हो गया। तो इन्वेस्टमेंट बेचना होता है, इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं होता है। लास्ट ईयर देयर इज नो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप परचेज करोगे इस दिन, इतने रुपए में परचेज करना आप और इतने रुपए में बेच देना, डजंट मेक एनी सेंस। सर आप तो बोलते हैं ना आईडीपी सर परचेज करने का। हाँ तो इस दिन आप चाहिए तो मार्च 31 को इतना परचेज करना, दिस प्लस दिस, और फिर ताबड़तोड़ सेल कर देना क्योंकि अभी अपने को सब सेल करने का है। सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसलिए परचेज मत करो, आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है सेल कर दो। तो लास्ट ईयर में इट विल नॉट बी आईडीपी,
लास्ट ईयर में इट विल बी, बहुत सुंदर लिखा है, मैं आपको बताता हूं, जरा रुकिए। लास्ट ईयर में क्या आएगा, बहुत सुंदर, जरा ध्यान दीजिए। इन ऑल ईयर्स IDP, इंटरेस्ट, ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर डेप्री, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको पता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट प्लस डेप्री, ये इंटरेस्ट जो मिलता है प्लस डेप्री, वो परचेज करने का। अच्छा, इन द लास्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, डेप्रिसिएशन एंट्री पास करने का, बिकॉज मशीन तो डेप्रिशिएट हुआ ही है ना, उसमें क्या है, मशीन तो डेप्रिशिएट हुआ है ना। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गया। इन्वेस्टमेंट्स को हमें बेचना होता है, तो चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं, खरीदेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिए। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 7,50,000, 7,50,000 रुपीज में आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया। सो दोस्तों, नाउ it says that at the end of the fourth year investments are sold for 7,50,000. At the end of fourth year investments are sold for 7,50,000. हाँ, तो अपने को एंट्री पास करने का, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 7,50,000. The journal entry will be for sale of investments at the end of the life of 4 years. Sale of investments at the end of life of 4 years. बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000, अभी अभी हमने देखा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा देखो, सोल्ड फॉर 750. सो बैंक अकाउंट डेबिट 750, बैंक में पैसा आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट, ये देखिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये फोर्थ ईयर तक पहुंच गए, इतना बैलेंस हमारे पास है, ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में परचेज कुछ नहीं करना है, जितना बैलेंस है ना वो सब बेच दो, आपके पास इतना बैलेंस है ना इन्वेस्टमेंट्स का, बेच दो। देखो इधर टू बैंक आया, सेकेंड ईयर में हमने परचेज किया, थर्ड ईयर में हमने परचेज किया, फर्स्ट ईयर में हमने परचेज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में परचेज किया, फोर्थ ईयर में जितना भी बैलेंस है ना वो बेच दो, परचेज नहीं करना है। 731,418 बैलेंस जो है वो बेच दो, 731,418। एंट्री देखो कितना सिंपल है, बैंक में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट्स गया, इन्वेस्टमेंट्स था इतने का 731 समथिंग का, लेकिन बैंक में आया 750, तो इधर अपने को प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेट अस चेक इट आउट, 18,582। ठीक है, सो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यार वेरी सिंपल यार, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट्स गया, पैसा आया 750, इन्वेस्टमेंट था 731 का। सर ये 731 इन्वेस्टमेंट कहां से आया, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस है ये देखो ना, बैलेंस, तो इन्वेस्टमेंट का जितना भी बैलेंस है वो सब बेच दो। सो बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये, तो इतने का प्रॉफिट हुआ, क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड वाले इन्वेस्टमेंट्स, ये नॉमिनल अकाउंट है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट्स गया और इतना प्रॉफिट हुआ। अभी ये प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। क्लोज कैसे करने का, इधर क्रेडिट है, टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट, अभी इसको डेबिट कर दो, उसको डेबिट कर दो, और नॉर्मली हम लोग जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो P&L में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे हमने देखा इंटरेस्ट मिलता है, वो भी सिंकिंग फंड में जाता है, तो इसी तरह ये प्रॉफिट भी हमें सिंकिंग फंड में ही डालना है। ठीक है, सिंकिंग फंड में ही डालना है। सो फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट 750, लेकिन बैंक अकाउंट तो हम लोग बनाते ही नहीं है,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इतना आ जाएगा, देखो बैंक के डेबिट में, लेकिन बैंक अकाउंट तो बनाते नहीं है। इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में इतना, तो चलो लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में इतना। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाके हम लोग लिखेंगे बाय बैंक। देखो ये अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो वहां पर जाके लिखेंगे बाय बैंक इतना, सब लास्ट डे, सब लास्ट डे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका पोस्टिंग कर रहा हूं। अभी अभी जो एंट्री सीखा वो बैंक के डेबिट में, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक लिखेंगे ये अमाउंट, ये। तो एक्चुअली अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि सेल हो गया। चलो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिख लिया ये टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट फिर डेबिट हो रहा है, टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कैंसिल हो गया और फाइनली सिंकिंग फंड में चला गया। तो ये टू प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, ये क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, ये सिंकिंग फंड के क्रेडिट में आ जाएगा। देखो ये सिंकिंग फंड के क्रेडिट में आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 18,582। सो याद रखने का, सेल की एंट्री में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सिंकिंग फंड में जाएगा, इट विल नॉट गो टू P&L अकाउंट। पैसा आया, इन्वेस्टमेंट गया, इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट सिंकिंग फंड में जाएगा, तो सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में। हाँ, मेन आंसर में भी मैंने लिखा हुआ है सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में। यस, ये रहा, आप देख लीजिए ये सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड। ठीक है, सो प्रॉफिट भी सिंकिंग फंड में जाएगा। फिर ओके, नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, this is the last year, now we need to close the accounts. Let's see what has to be done about machinery account. Have a look, machinery account, it was purchased in the first year, so to cash bank. उसके बाद तो कुछ नहीं था, एक ही एंट्री है टू कैश बैंक, बाद में कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। ये फोर्थ ईयर है, ये लास्ट ईयर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, ये 10 lakhs का बैलेंस ब्रॉट डाउन है लास्ट ईयर में। अभी हम यहां पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर। इन द लास्ट ईयर क्लोज द मशीनरी अकाउंट एंड नो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। ये बार हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देना है। मार्च 31 सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये मशीन जो हमने 4 साल पहले खरीदा था, मशीनरी अकाउंट में हम लोग बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। इस मेथड में बाय डेप्रिसिएशन हम लोग यहां नहीं लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट में लिखते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट वाज एट कॉस्ट, इट वाज एट कॉस्ट ओनली। कैश बैंक खरीदा, बस फिर खत्म, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, लास्ट डे शुड बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अभी लास्ट डे ऑफ द ईयर, इसका लाइफ खत्म हो गया, इसका लाइफ खत्म हो गया। अभी नो मोर कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर इट टू सिंकिंग फंड, क्योंकि सारा हिसाब किताब सिंकिंग फंड अकाउंट में ही होगा कि भाई हम लोग जो फंड में पैसा डालते थे, फिर उसको हमने जो इन्वेस्ट किया, तो लास्ट में उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमको क्या हुआ, क्या हमने जो अरेंजमेंट्स करके रखा था कि नया मशीन खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट्स का पैसा यूज करेंगे, उसमें हम सक्सेसफुल हुए कि नहीं, वो सब हमको सिंकिंग फंड अकाउंट में से ही पता चलेगा। इसलिए ये मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करके आप सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल दीजिए। जरा देखिए यहां पे मशीनरी अकाउंट में बाय सिंकिंग फंड, मशीनरी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय सिंकिंग फंड, तो ऑब्वियसली सिंकिंग फंड में ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। यहां देखिए सिंकिंग फंड में आ जाएगा टू मशीनरी, सिंकिंग फंड में आ जाएगा टू मशीनरी, करेक्ट। मशीनरी अकाउंट क्लोज करके देखिए ये सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड अकाउंट में आ गया टू मशीनरी। सो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स में
क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करो। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो सिंकिंग फंड में डाल दो। तो यहां पर आएगा बाय सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड में आएगा टू मशीनरी। सिंकिंग फंड में आएगा टू मशीनरी, फिर क्लोजिंग होगा और बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट देखिए, ये सिंकिंग फंड अकाउंट है। सिंकिंग फंड अकाउंट में मशीनरी ट्रांसफर कर देने का, और यहां पर अभी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। किधर आएगा बैलेंसिंग फिगर? लेट्स सी विच साइड द बैलेंसिंग फिगर इज। लेट्स डू द टोटलिंग। 731,418 प्लस 36,571 प्लस 1018,583 1018,583 1018,583 1018,583 है ना। इन शॉर्ट यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये हम लोग P&L में डाल देंगे। स्टोरी पूरा खत्म हो गया। हम लोग ने जो सोचा था 10 लाख रुपया हमको चाहिए एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, लास्ट में हमको वो सब करके इतना प्रॉफिट हुआ। का सिंकिंग फंड अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा? माइंड वेल लास्ट ईयर का। हर साल तो हम लोग आईडीपी करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर सिंकिंग फंड कैसे होगा? ऑब्वियसली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंकिंग फंड में सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आई फॉर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट है ना, आप इसके ऊपर कैलकुलेट करो। आप इंटरेस्ट है ना, इसके ऊपर आप कैलकुलेट करो। सपोज 5% दिया है तो 5% ऑफ द बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी इतने ही होंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो इस सब में। ठीक है, चलो, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड वाला इन्वेस्टमेंट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड वाला इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर, फिर बाय डेप्री, फिर P इज IDP, P इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सेल करना है इन्वेस्टमेंट। जैसे आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ये बाजू आएगा। सिंकिंग फंड में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आएगा। सिंकिंग फंड में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आएगा। प्रॉफिट हुआ तो ये बाजू, लॉस हुआ तो ये बाजू। देखो लिखा है, और या तो लॉस होगा ऑन सेल या तो प्रॉफिट। When you sell the investments, of course there will be some profit or loss. If it is profit, you have to write on this side. If it is loss, you have to write on this side. वो मैंने in detail explain कर दिया पहले। Okay, so ID के बाद या तो प्रॉफिट ऑन सेल होगा या तो लॉस ऑन सेल होगा। और फिर ये देखिए यहां पर मशीनरी अकाउंट, क्लोज द मशीनरी अकाउंट हमने अभी अभी किया। क्लोज द मशीनरी अकाउंट ऑन द और द असेट अकाउंट, सब में इक्विपमेंट अकाउंट है या जो भी है। क्लोज द मशीनरी अकाउंट और द असेट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू दिस सिंकिंग फंड अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बंद करके सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करने का अभी अभी हम लोग ने वो ही किया है। यू कैन चेक इट आउट, अभी अभी हम लोग ने वो ही किया है। यहां देखिए, ये मशीनरी अकाउंट है, उसको क्लोज करके बाई सिंकिंग फंड में। तो सिंकिंग फंड में फिर वो आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट, डेप्री, या तो प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल। फिर ये साइड मशीनरी अकाउंट आएगा, ये साइड मशीनरी अकाउंट आएगा। मशीनरी अकाउंट बंद करो, फिर सिंकिंग फंड अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड इफ दैट बैलेंसिंग फिगर इज ऑन दिस साइड और इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन दिस साइड, यू जस्ट हैव टू राइट P&L अकाउंट। तो लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर P&L में डाल दो। लेकिन सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज करने के पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करने का, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस सिंकिंग फंड में डालने का। ये देखो, सिंकिंग फंड में मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करने का, मशीनरी अकाउंट बैलेंस सिंकिंग फंड में डालने का। तो सिंकिंग फंड में मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। बाद में प्रॉफिट या लॉस, उसका मैं क्रॉस चेक आपको सिखाता हूं कि ये फिगर अपना कैसे करेक्ट है। वी क्लोज द असेट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। हाँ, वो तो बराबर है। असेट अकाउंट जो होता है हर साल बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट डे पे असेट अकाउंट को सिंकिंग फंड में डालने का। तो वो तो ये हो गया। देखो, ये सिंकिंग फंड में ये आ गया।
सो असेट अकाउंट को क्लोज करके सिंकिंग फंड में डालो, फिर सिंकिंग फंड को क्लोज करके P&L में डालो. वी क्लोज द सिंकिंग फंड अकाउंट एंड ट्रांसफर टू P&L. इस सम में 18,583 का प्रॉफिट है. हाउ एट द एंड ऑफ 4 years वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ दिस मच. ये आपने P&L में डाल दिया प्रॉफिट बोल के, लेकिन ये एक्चुअली कैसे हुआ? हाउ एट द एंड ऑफ 4 years वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ दिस मच. क्रॉस वेरिफिकेशन. At the end of the 4th year, the amount of cash with the organization is, at the end of the 4th year कितना कैश है ऑर्गेनाइजेशन के पास? देखो क्वेश्चन में दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करके 750 मिला, क्वेश्चन में दिया है. फिर 4th year में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द 4th year. देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द 4th year 36,571. देखो वो प्लस 4th year में भी हमने 2 डेप्री तो किया ही होगा, हर साल डेप्रिसिएशन तो आएगा ही. तो इंटरेस्ट का इतना और डेप्रिसिएशन का इतना रुपया इंटरेस्ट हमको मिला रिसीव्ड, और इतना रुपया डेप्रिसिएशन के एंट्री मारने से कैश बॉक्स में जनरेट हुआ. तो इतना इंटरेस्ट रिसीव्ड, इतना डेप्री का एंट्री. ये देखो फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना, डेप्रिसिएशन एंट्री में से इतना. तो 3 जगह से हमको पैसा मिला. टोटल आया 10,18,583. ये 3 का टोटल, इतना पैसा हमारे पास आया. और नया मशीन हमने खरीदा 10 लाख में, अज्यूमिंग द सेम कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन में दिया था ना, द मशीन वॉज परचेज फॉर 10 लाख रुपीज, लाइफ इज 4 years. तो आज वो 4 years खत्म हुआ, लेट अस से 10 लाख में ही अपने को मिला, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है. तो अज्यूम करते हैं कि 10 लाख में मिला, फिर भी हमारे पास इतना बच गया. सो दैट इज अवर प्रॉफिट विच एक्चुअली मैचेस विद दिस. ये तो बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन लॉजिकली कैसे प्रूव करने का कि इतना प्रॉफिट हुआ? सुपर्ब. एट द एंड ऑफ द 4th year हमारे जेब में 3 जगह से पैसा आया. एट द एंड ऑफ द 4th year हमारे जेब में 3 जगह से पैसा आया. एक इन्वेस्टमेंट्स बेच के आया, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और तीसरा वो डिप्रिसिएशन का एंट्री. 3 जगह से पैसा आया, टोटल इतना आया. नया मशीन खरीदने के बाद भी इतना प्रॉफिट हुआ. How beautiful it is, isn't it? So this is a logical explanation of this profit of 18,583. Correct? For the last time, we close the asset account, transfer to sinking fund. फिर sinking fund बंद करके P&L में, asset को बंद करके sinking fund में, sinking fund को बंद करके P&L में. तो इतना आया, लेकिन वो क्यों आया, कैसे आया, उसका ये एक्सप्लेनेशन है. 3 जगह से पैसा आया, नया मशीन खरीदा सेम भाव में, फिर भी इतना पैसा बच गया. सो दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मेथड, एंड दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू गेट दिस प्रॉफिट फ्रॉम सिंकिंग फंड अकाउंट. करेक्ट? सो गाइज द प्रॉब्लम इज ओवर एज सच. लेकिन अगर मुझे कोई सिंकिंग फंड अकाउंट एकदम इजी मैनर में सिखाने को बोले कि सर प्लीज टीच सिंकिंग फंड अकाउंट इन सिंपल मैनर, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट? गाइस, द फॉर्मेट ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज, on the credit side you have B for balance brought down, I for interest, D for debris. I will say that sinking fund account के credit side में कुछ नहीं होता है, BID होता है, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री. सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री. अभी थोड़ा सोचो, ये फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस कैसे आएगा? लेकिन मुझे एक फॉर्मेट देना था, इसलिए लिख दिया मैंने बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री क्रेडिट साइड में. तो बैलेंस फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल. इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल, खाली डेप्री आएगा. ठीक है, तो डेप्री लिखो, फिर टोटल करो. इधर डेप्री लिखोगे तो इधर बैलेंस आ जाएगा. नेक्स्ट ईयर अपना हो गया BID 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 BID, ये बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री. और मजेदार बात बोलू, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करने का मालूम है? ये अमाउंट के ऊपर. इन माय क्वेश्चन इंटरेस्ट इसके ऊपर, खत्म. और डेप्री वो तो रेडीमेड अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा, तो फिक्स्ड फिगर है हर साल. सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में क्या आता है?
बी आई डी ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में बैलेंस नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बी आई डी। लास्ट ईयर में, अभी लास्ट ईयर में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में ऐसा होगा। लास्ट ईयर जब भी आएगा, लेट अस से क्वेश्चन का लास्ट ईयर सिक्स्थ ईयर है, क्वेश्चन में सिक्स्थ ईयर है, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक बी आई डी और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा इसके ऊपर। हाँ, लास्ट ईयर में वापस से बी आई डी तो आया ही आया, बी आई डी वो तो आया ही आया, लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ना, इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ना, यू तो पी&एल में जाता है, लेकिन इस मेथड में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा, तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो लास्ट ईयर में बीआईडी के अलावा प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो इधर, लॉस ऑन सेल होगा तो इधर। और लास्ट ईयर में असेट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, जो असेट अकाउंट चलता है ना अपना, बैलेंस कैरी डाउन प्रोटाउन, असेट अकाउंट में तो क्या है, कुछ होता नहीं है, असेट अकाउंट इधर आ जाएगा। हाँ जी, डेबिट साइड में आ जाएगा, यस, असेट अकाउंट इधर आ जाएगा। और वो भी मैं बोलता हूं, वो कॉस्ट प्राइस जो होगा ना असेट का, वही आएगा, कॉस्ट प्राइस। मेरे सब में कैसा था, 10 लाख में खरीदा था तो 10 लाख इधर आ गया था। याद है आप लोगों को लास्ट ईयर? देखो मैं आपको लास्ट ईयर बताता हूं, ये देखो ना, चलो मैं आपको है ना सिंकिंग फंड का फर्स्ट ईयर बताता हूं। फर्स्ट ईयर बी आई डी, उसमें से बी आई उड़ गया, फर्स्ट ईयर में बी और आई उड़ गया, खाली डी। सेकेंड ईयर में बी आई डी, थर्ड ईयर में बी आई डी, और लास्ट ईयर में देखिए, लास्ट ईयर में बी आई डी तो आएगा ही आएगा, फिर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। हमारे सब में प्रॉफिट था, तो बी आई डी के अलावा प्रॉफिट या लॉस होएगा। प्रॉफिट ऑफकोर्स क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। और ये देखिए, ये असेट, क्लोज द असेट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, क्लोज द असेट अकाउंट, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, क्लोज द असेट अकाउंट, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, क्लोज द असेट अकाउंट, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। और फिर ये आया था बैलेंसिंग फिगर, P&L में डाला था हम लोग ने। सो लास्ट ईयर में बीड के अलावा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, असेट अकाउंट आएगा, वो डेबिट में ही आएगा। फिर प्रॉफिट इधर आया तो भी P&L में डालो, इधर आया तो भी P&L में डालो। सम पीपल पुट इट इन जनरल रिजर्व, दैट्स ओके, यू कैन पुट इट इन P&L। सी लास्ट ईयर सिंकिंग फंड अकाउंट, लास्ट ईयर इधर बैलेंस आया तो भी P&L में डालो, इधर बैलेंस आया तो भी P&L में डालो। सम पीपल पुट इट इन जनरल रिजर्व, दैट्स ओके, आई पुट इट इन P&L। सो लास्ट ईयर इज बीआईडी के अलावा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल होगा और असेट अकाउंट का इधर बैलेंस होगा। याद रहो, लास्ट ईयर में असेट को ट्रांसफर करने का सिंकिंग फंड में, लास्ट ईयर में असेट को ट्रांसफर करने का सिंकिंग फंड में, लास्ट ईयर में असेट को ट्रांसफर करने का सिंकिंग फंड में, असेट सिंकिंग फंड में आ जाएगा लास्ट ईयर में। और फिर बस खत्म कर दो, ये लास्ट ईयर है, इधर बैलेंस आया तो P&L, इधर बैलेंस आया तो P&L। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोले तो इतना सिंपल, सिंकिंग फंड में इधर बैलेंस आया तो P&L, इधर बैलेंस आया तो P&L। लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है सर? इन्वेस्टमेंट खरीदा ना तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्स्ट ईयर में खरीदा तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मालूम है ये कभी खरीदोगे सब कुछ लास्ट डे पे। सर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर के लास्ट डे पे क्यों खरीदने का? ए भाई, इन्वेस्टमेंट खरीदने को पैसा चाहिए ना, पैसा कभी आएगा जब भी लास्ट डे P&L बनेगा। तो P&L अकाउंट में वो एंट्री करते हैं ना हम लोग, टू डेप्री। जैसे ही वो टू डेप्री करेंगे, पार्टनर लोग नहीं लेके जाएंगे और फिर कैश बॉक्स में वो कैश हो जाएगा। तो लास्ट डे P&L बनते हैं, लास्ट डे हम टू डेप्री लिखेंगे, लास्ट डे कैश आएगा, इसलिए लास्ट डे पे खरीदा जाता है। ये सब लास्ट डे पे होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना सिंपल है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। चलो फिर बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, सेकेंड ईयर में वापस खरीदो टू बैंक। और आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट्स कितना खरीदना होता है हर साल? I प्लस डी, आई प्लस डी, आई प्लस डी, आई प्लस डी। सर लेकिन फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, मालूम है, लेकिन मैंने फॉर्मेट दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। इन्वेस्टमेंट टू बैंक मीन्स योर परचेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते रहो। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, हाउ मच विल बी द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट, कितना हमको खरीदना है, इंटरेस्ट प्लस डेप्री। लास्ट ईयर में टू बैंक के बदले ये बाजू आ गया बाय बैंक। सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दो। लास्ट ईयर में
टू बैलेंस ड्रॉडाउन के नीचे टू बैंक नहीं आएगा हर साल। देखो टू बैलेंस ड्रॉडाउन के नीचे बैंक, बैलेंस ड्रॉडाउन के नीचे बैंक, यहां पे ये जो है वो इधर आ जाएगा और अकाउंट क्लोज। जितना भी बैलेंस है वो बेच दो, जितना भी बैलेंस है वो बेच दो, अकाउंट क्लोज। इन द लास्ट ईयर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी परचेज बट इट विल बी सोल्ड। तो इट विल नॉट बी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक मतलब खरीदा, अभी उल्टा है ये। बैंक डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, देखो बैंक डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये जो है ना वो इधर आ जाएगा। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट, पैसा आया। तो हर साल इट विल बी टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू 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 बैंक टू बैंक टू बैंक। लास्ट टाइम इट विल बाय बैंक, लास्ट टाइम इट विल बाय बैंक बिकॉज बेच दो। इधर टू बैंक कितना आएगा, आई प्लस डी आई प्लस डी आई प्लस डी आई प्लस डी। हाउ मच यू टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, इन्वेस्टमेंट्स कितना खरीदने का आपको, इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। और फिर ये जो बैलेंस है ना वो इधर बेच दो। यू सी द सम, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो इजी दिस सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट मतलब क्या, कुछ भी नहीं, BID 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 सब क्रेडिट साइड में। लास्ट ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर। लास्ट ईयर में एसेट अकाउंट को भी इधर लाने का, ये मत बोलना एसेट अकाउंट को सिंकिंग फंड में लाने का। लास्ट ईयर में एसेट अकाउंट को सिंकिंग फंड में लाने का, फिर लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड को बंद करने का। इधर आया बैलेंस फिर P&L में डाल देने का। हर साल इन्वेस्टमेंट्स खरीदते जाओ। सो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू बैंक टू बैंक टू बैंक, लास्ट डे पे बाय बैंक आ जाएगा, बेच दिया इसलिए। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है गाइस।